जिन तरह के हालातों से आज हम गुज़र रहे हैं वो वाकई में तनाव से भरा हुआ समय है, और ऐसे में अपना हौसला बनाए रखना काफ़ी कठिन हो जाता है। पर कभी कभार एक छोटा सा उदाहरण भी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा बन साथ खड़ा हो जाता है। ऐसा ही उस दिन मेरे साथ हुआ जब घर के सबसे महफूज कोने पर मैं चुपचाप सी बैठी हुई थी। वो कहते हैं ना, घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें एक कोना खुद के लिए ज़रूर होना चाहिए। तो बस अपने घर के उसी महफूज कोने पर मैं चुपचाप सी बैठी थी कि अचानक से एक छोटी सी चींटी की आहट से मेरा ध्यान भटक गया। अब चीज़ तो वो काफ़ी छोटी सी थी, पर अपने वजूद का उसने पूरा एहसास दिलाया उस दिन। किसी चीज़ को अपने साथ खींची चली लेकर आ रही थी वो। जानने की कोशिश की तो पता चला अपने खाने का इंतज़ाम कर रही थी वो। कभी अपनी राह से भटक जाती तो कभी उस चीज़ के साथ उलझ जाती। फिर एकटक अपने आप को संभाल 2 कदम चलती तो राह में दिक्कतें आ जाती। उसका वो सफ़र मेरे जहन में कुछ तस्वीरें बनाने लग गया था जैसे। न जाने क्यों, पर अब उसे देखना एक दिलचस्प खेल सा हो गया था। मेरी आंखें जैसे उसके साथ दौड़ लगाने लग गई थी। वो दूर चलती चली गई और मैं उसके पीछे पीछे। अब तक वो मेरे कमरे से घर के आंगन तक पहुंच गई थी। वो रास्ता लंबा था और खतरों से भरा हुआ था। घर के बाहर कदम रखते ही उसे सबसे पहले दरवाजे पर पड़े कांटों भरे पैदान का सामना करना पड़ा। उसे देख मेरा हौसला डगमगाने लग गया कि आखिर वो नन्ही सी जान कैसे पार करेगी ये रास्ता। पर जब तक ये इंसानी दिमाग चलता, उसने खतरों को स्वीकार कर लिया था। इधर उधर से चलते चलते उसने वो रास्ता बाखूबी पार कर लिया था। थोड़ा आगे क्या गई, सामने वाले घर ने अपने पौधों में पानी की फुहारें कर दी। अब पानी की एक बूंद भी उस नन्ही सी जान की जान ले सकती थी, लेकिन उन सब से भी बचते बचाते वो आगे चलती गई और मेरे देखते ही देखते वो फिर एक दीवार पर चढ़ी। बीच में शायद उसकी कुछ सहेलियां मिली। कुछ समय के लिए खड़ी हुई, शायद गुफ्तगू करने, और फिर आगे की ओर निकल गई। मेरी नज़र जहाँ तक धुंधली ना हो गई, मैंने उसको बस बिना हार मांगे अपनी मंजिल की ओर चलते हुए ही देखा। उस पूरे मंजर को देख ऐसा लगा जैसे ये कहानी अपनी ही ज़िंदगी का हिस्सा हो। उस चींटी का परिश्रम इंसानी ज़िंदगी से कुछ कम नहीं था। राह में दिक्कतें, उनका सामना करना, खाने की तलाश में ज़िंदगी दांव पर लगाना और फिर भी चलते जाना, कुछ फ़र्क नहीं था। हाँ, अगर फ़र्क था तो वो था सोच का। जिन चीज़ों को मैं सोच के घबरा रही थी वो उन्हें कर रही थी। वो अपने रास्ते खुद चुन रही थी, अपनी कठिनाइयों का सामना बाखूबी कर रही थी। वो किसी सोच के दायरे में सीमित नहीं थी, वो सिर्फ अपने आज से वाकिफ थी। हौसले और हिम्मत का उदाहरण जो वो चींटी दे गई, वो मेरे लिए बेमिसाल था। आखिर राह तो तभी बनती है ना, जब सोच के दायरे से निकल कदम आगे बढ़ते हैं।